अगर कोई कहता है जी हमको पेट में पथरी हो गई, और पथरी अक्सर जो है गुर्दे में, किडनी में हो जाती है, तो किडनी की पथरी, गुर्दे की पथरी की बहुत अच्छी दवा है। गोमूत्र पीते रहिए आधा कप, सारी पथरी टूट के निकल जाएगी। और अगर आपके पित्त की थैली में पथरी हो गई, गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई, तो उसके लिए सेब का रस पी जाइए। रोज 1 कप सेब का रस पी लीजिए। 3-4 महीने में पित्त की थैली की पथरी पूरी गल जाती है और आपकी बीमारी मिट जाती है। कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसकी दवा अपने घर में है। अब माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मैं कुछ बीमारियाँ आपकी भी बताना चाहता हूँ। जैसे बहुत सारी माताओं को मासिक धर्म के समय बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत चिड़चिड़ापन आता है और 2-3 दिन दर्द सहनीय नहीं होता। तो जिन माताओं बहनों को मासिक के समय बहुत दर्द होता है, उनको मैं कह रहा हूँ कि देशी गाय का घी गर्म पानी में मिलाकर चाय की तरह से पी लीजिए। देशी गाय का घी गर्म पानी में मिलाइए और चाय की तरह से सिप सिप करके पीजिए, और 2-3 दिन आप देखिए दर्द में बहुत आराम आपको आ जाए। और एक अच्छी दवा है आपके घर के पास में, माताएं बहनें अशोक के पेड़ के पत्ते का काढ़ा पिए। अशोक का पेड़ आप जानते हैं हर जगह उपलब्ध है आसानी से। उसके 3-4 पत्ते तोड़ें, चटनी बनाएं, 1 गिलास पानी में उबालें और उबाले हुए पानी को इतना उबालें कि आधा हो जाए, फिर उसको ठंडा करें, फिर उस पानी को पिएं। तो मासिक धर्म के दर्द की सारी तकलीफ मिट जाती है। मासिक धर्म के समय खून ज़्यादा या बहुत कम आता हो, ये तकलीफ भी मिट जाती है। मासिक धर्म समय आगे पीछे होता है, इसकी समस्या भी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। बहुत सारी माताएं हैं जिनकी उम्र 45 साल हो गई, कुछ माताओं की 45 से ऊपर हो गई। अब उनके मासिक धर्म को बंद होने का समय आ गया। उन समय पर सबसे अच्छी दवा यही है, अशोक के पेड़ के पत्ते का काढ़ा बना के पिए। अंग्रेजी में जिसको हम मेनोपॉज पीरियड कहते हैं, उसकी सबसे अच्छी दवा है अशोक के पेड़ के पत्ते का काढ़ा। और एक दूसरी दवा बताता हूं, जब मेनोपॉज पीरियड होता है उस समय माताओं को निवेदन है कि वो चूना खाएं। पान में जो चूना लगाते हैं वो चूना दही में डाल के खाएं। गेहूं के दाने के बराबर चूना दही में मिलाकर हर दिन खाएं। दही नहीं है तो मट्ठे में मिलाकर हर दिन पिए, या तो दाल में मिलाकर खाएं, नहीं तो पानी में मिला के पी जाएं। क्योंकि 45 की उम्र जब पूरी हो जाती है तो सभी माताओं के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, और उस कैल्शियम की कमी से अक्सर माताओं को होती है ऑस्टियोपोरोसिस। ये बीमारी बड़ी खतरनाक है, जरा सी देर में हड्डी टूट जाए ऐसी बीमारी है, हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। अक्सर माताओं को मेनोपॉज पीरियड के बाद ये ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है, लेकिन जो माताएं चूना नियमित खाती रहती हैं उनको ये बीमारी नहीं आएगी। हड्डियां हमेशा आपकी मजबूत हैं और बाकी जितने कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी आपके मिट जाएंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हर बीमारी का इलाज आपके घर में है। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका आप ना कर सकें। हर बीमारी हम अपने घर में ही ठीक कर सकते हैं। लाखों रुपए जो हम बर्बाद कर रहे हैं फालतू में, वो बचा सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप नियमित रूप से आस्था चैनल पर एक कार्यक्रम देखा करें। उस कार्यक्रम का नाम है आयुर्वेद और जीवन दर्शन। यह कार्यक्रम परम पूजनीय आचार्य बालकृष्ण जी का व्याख्यान कार्यक्रम है, और उसमें हर दिन वो कोई ना कोई ऐसी अद्भुत दवा के बारे में बताते हैं जो दवा हमारे घर में है या घर के बाहर पड़ोस में है, और उस दवाओं से हम कितनी बीमारियां ठीक कर सकते हैं आसानी के साथ, बिना किसी
परिणाम के और बिना किसी खर्चे के। आयुर्वेद और जीवन दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है आस्था चैनल का जो हर एक व्यक्ति को देखना ही चाहिए, और रात को अक्सर ये कार्यक्रम आता है, और आजकल ये कार्यक्रम संस्कार चैनल पे भी आता है। तो आप संस्कार पे देख सकते हैं, आप आस्था पे देख सकते हैं। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि बेकार में फालतू के पैसे खर्च करके आप जो बीमारियां ठीक नहीं कर पा रहे हैं वो सब आपके घर में ही दवाओं से ठीक हो जाएंगी, एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। इसी बात को गांव-गांव पहुंचाने के लिए हम लोगों ने ये भारत स्वाभिमान का अभियान शुरू किया है, और इस अभियान में करीब 2,40,000 से ज़्यादा योग शिक्षक हमने तैयार किए हैं जो गांव-गांव जाकर 1 लाख योग कक्षाएं ले रहे हैं, और उन योग कक्षाओं में ये सब बातें हम सिखा रहे हैं। एक आखिरी छोटी सी बात और कहूँ इस बीमारी से जुड़ी हुई। आपको मैंने इतने सारे नुस्खे बताए, अगर आपने लिखे हैं तो बहुत अच्छा, याद कर लिए तो और भी अच्छा। मान लीजिए आप भूल जाएं तो 1-2 चीज़ें याद रखें। एक चीज़ मैंने बताई, गाय का मूत्र। अगर इतना भी आपको याद रह गया कि गाय का मूत्र कोई दवा है, तो अकेले गाय के मूत्र से 140 बीमारियां ठीक हो जाती। आपके गांव में भी मैं आया यही बताने के लिए कि आप कैसे अपनी बीमारियां खुद ठीक करें, अपनी बीमारी ठीक करके अपने पड़ोसी की भी ठीक करें, अपने गांव मोहल्ले की हर बीमारी को ठीक करें बिना किसी खर्चे के, बिना किसी पैसे के। एक और छोटी सी बात कहूँगा, यहाँ अगर कुछ किसान भाई बैठे हैं तो उनके लिए मेरा निवेदन है कि जो गाय का मूत्र हम उपयोग करते हैं दवा के रूप में, यही गाय का मूत्र खेती में अगर उपयोग किया जाए तो बहुत अच्छी पैदावार देता है। आजकल हम खेती में यूरिया डीएपी डालते हैं, और यूरिया डीएपी जहर है। हम खेत में जितना ज़्यादा यूरिया, जितना ज़्यादा डीएपी, जितना ज़्यादा सुपर फॉस्फेट डालेंगे उतना ज़्यादा मिट्टी में जहर बढ़ता है। मिट्टी खराब होती है, फिर फसल खराब होती है, फसल हम खाते हैं अन्न के रूप में, हमारा शरीर खराब होता है। हम यूरिया डीएपी का पैदा किया हुआ गेहूं, चावल, चना, दाल, सब्जियां, फल आदि आदि खाते हैं और गंभीर बीमारियों में बीमार होते चले जाते हैं। हमारे देश में आज 8 करोड़ लोगों को कैंसर हो गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है यूरिया डीएपी का खाना।